हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जनरल अवेयरनेस की क्लास ले रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हमने भारत का परिचय बताया है। तो उसमें हमने भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश, इनके बारे में हम बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको भूटान के बारे में बताएंगे कि भूटान की राजधानी क्या है, इसके दोस्तों राजा क्या हैं और इसके प्रधानमंत्री क्या हैं, इसकी भाषा क्या है, ये सब बताएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए हमारे पड़ोसी देशों की, तो हमारे 9 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। 9 पड़ोसी देश, जिसमें एक देश भूटान भी है। एक देश जो है भूटान भी है दोस्तों। और तो आप जानते हैं जैसे हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 जो है जलीय पड़ोसी देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है। तो अभी हम स्थलीय देशों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हमारे देश में अगर बात की जाए तो भूटान ये है दोस्तों। ये भारत का मैप है दोस्तों, जैसा कि तो अगर बात की जाए तो ये हमारे 4 हमारे प्रदेशों से लगता है। 4 प्रदेशों से लगता है। और इसकी जो ये टोटल सीमा की लंबाई है भूटान के साथ हमारे देश की, तो ये 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। और बात की जाए कि हमारे इससे 4 राज्य लगते हैं। ये दोस्तों असम है, ये पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अगर टोटल लंबाई है इसकी 699 किलोमीटर। और अगर इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई की बात की जाए तो इसकी सिक्किम के साथ 267 किलोमीटर लंबाई लग रही। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसकी सबसे कम जो है सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर लंबाई लग रही। अगर सबसे ज़्यादा लंबाई की बात की जाए तो इसकी असम के साथ 267 किलोमीटर सीमा लगती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 217 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोस्तों 183 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती। तो ये कुछ दोस्तों हमारे भारत के साथ उसका भूटान का जो है मैप है। और भूटान के ऊपर जो देखा जाए तो ये चीन है दोस्तों। चीन मतलब पहले तिब्बत था, अब वो चीनी में मतलब तिब्बत पर चीनी का शासन है। और ये दोस्तों हमारा भारत है, देख ही रहे हैं जैसे आप। तो 2 भूटान के पड़ोसी देश हैं, एक भारत और एक चीन। तो दोस्तों आपको पहले भूटान का नाम बता दें तो भूटान को वहाँ के लोग जो हैं पहले भूटान्त भूटान्त इस नाम से भी पुकारते थे, जिसको कहते हैं ड्रैगन का देश। ड्रैगन का देश। ठीक है दोस्तों, या इसको कहते हैं अछलदा का देश। अजलदा का देश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर भूटान के स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोग जो हैं स्थानीय लोगों की बात की जाए तो इसको ये ड्रुग इल ड्रुग इल नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर ये स्थानीय लोगों की बात की जाए तो इसको ड्रुगपा, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनको ड्रुगपा कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि भूटान के राजधानी की, तो भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। अगर भूटान की राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो थिम्पू है। थिम्पू लगभग भूटान के इस साइड में बसा है, यहाँ पे थिम्पू। ठीक है दोस्तों। और अगर भूटान के सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो यही सबसे बड़ा शहर है, थिम्पू। सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो भूटान का सबसे बड़ा शहर थिम्पू है। और दोस्तों बता दें कि भूटान जो है बहुत ही प्राकृतिक टाइप का देश है। यहाँ पे दोस्तों पहाड़ पर्वत, जैसा कि आप लोग जानते हैं भूटान एक हिमालयी प्रदेश है। भूटान एक हिमालय पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है।
दोस्तों अगर भूटान की बात की जाए तो दोस्तों भूटान में कोई इंटरनेट या इस वगैरह के अभी 2010 तक भूटान में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। अगर इन टीवी की बात की जाए तो दोस्तों 1989 के आसपास, 90 मान के चलिए, वहाँ पे भूटान में टीवी आया, टेलीविज़न। क्योंकि भूटान मतलब प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो भूटान मतलब वैसा देश नहीं है जैसे और अन्य डेवलप हुए हैं कंट्री। और ये दोस्तों एशिया का एक देश है, एशिया का, एशिया का एक छोटा सा देश है। ठीक है दोस्तों। और अगर भूटान की बात की जाए कि जो भूटान की राजभाषा है, भूटान की राजभाषा, तो इसकी दोस्तों राजभाषा है जो जोड़गा, जोड़खा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को हमने अभी मैप में समझाया कि भूटान से हमारे जो है 4 राज्य लगते हैं, भारत के जो है 4 राज्य लगते हैं, भूटान से लगने वाले राज्य। चार राज्य हैं जो भूटान से लगते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। नंबर 1 असम, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पे नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल। और नंबर 4 पे सिक्किम। दोस्तों इसकी लंबाई हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो असम की लंबाई है वो 267 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की लंबाई की बात की जाए 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर, और सिक्किम की 32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें इसे नोट कर लें। अब दोस्तों हम इसकी तुम्हें मुद्रा बताते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? देख रहे हैं दोस्तों, इसकी मुद्रा बता दें, इसकी मुद्रा का नाम है न्यूगुल ट्रम। ठीक है दोस्तों, इसकी मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा इसकी है न्यूगुल ट्रम। ठीक है दोस्तों, भूटान की मुद्रा जो है न्यूगुल ट्रम है। और दोस्तों आपको भूटान के कुछ राष्ट्रीय चीज़ें बता देते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु। इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो है द रैबिन। ठीक है। और अगर दोस्तों पशु की बात की जाए, इसके राष्ट्रीय पशु की, तो इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो टाकिन है। ठीक है दोस्तों। अगर इसके राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए, राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो इसका राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों पोस्ता, या ब्लू पॉपी, एक ही बात है, ब्लू पॉपी। पोस्ता को ही ब्लू पॉपी कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर भूटान के स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए, इसका दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर भूटान का संविधान की बात करें कि संविधान इसका कब बना तो लागू हुआ, दोस्तों इसका संविधान जो है 8 जुलाई 2008 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त को इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसके संविधान लागू की बात करें तो दोस्तों 8 जुलाई 2008 को इसका संविधान लागू हुआ। और दोस्तों अगर इसके वर्तमान प्रधानमंत्री की बात की जाए लाते सेरिंग, लाते तेसेरिंग,
लाते त्सेरिंग इसके जो है वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और अगर इस भूटान में एक बात बताएं आप लोगों को, ये एक गणतंत्र पारंपरिक जो है राजतंत्र है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति होता है, इसमें राष्ट्रपति नहीं होता है, इसमें दोस्तों राजा होता है। और इसके जो वर्तमान में राजा हैं वो जिम्मे केसर नामग्याल, ठीक है दोस्तों, जिम्मे केसर नामग्याल जो वर्तमान राजा हैं इसके, जिम्मे खेसर नामग्याल, नामग्याल, ठीक है दोस्तों। अगर भूटान में हम बात करें कि इसमें राजतंत्र का स्टार्टिंग कब से हुई, तो दोस्तों 1907 में यहाँ पे राजतंत्र स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। और 1907 में इसके जो राजा थे उगवेन उकवेन बांगचुक, क्योंकि बांगचुक एक समुदाय है भूटान का, तो उसी समुदाय से यहाँ के जो प्रथम राजा थे वो आए थे, जो पहले राजा, पहले राजा इसके दोस्तों हुए हैं उगवेन उगवेन बांगचुक, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों बांगचुक एक समुदाय है, उसी समुदाय से ये आए थे। और ये पारंपरिक ये चल रहा है भूटान के। अगर की सरकार की बात की जाए तो इसकी सरकार जो है गणतंत्र पारंपरिक गणतंत्र पारंपरिक राजतंत्र है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। भूटान में दोस्तों प्रधानमंत्री भी होते हैं और राजा का भी शासन है, जैसे ब्रिटेन में है, ठीक है दोस्तों। और अगर भूटान की संसद की बात की जाए तो इसकी संसद का नाम है सोगाडू संसद, सोगाडू, ठीक है दोस्तों। और भूटान के अगर पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जिम्बे पलडेन दोरजी, जिम्बे पलडेन दोरजी, जिम्बे पलडेन दोरजी। और दोस्तों अगर इसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, भूटान में एक चीफ मिनिस्टर भी होता है, तो उसके जो दोरजी समुदाय से चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि भूटान को जो झंडा है, जो वो मैप है, तो भूटान के मैप में दोस्तों ड्रैगन का चित्र बना हुआ इस टाइप का झंडा है दोस्तों, आप लोगों को बता दें। आप चाहें तो ये नोट कर लें दोस्तों। अगर दोस्तों इसके मैप की बात की जाए, यानी झंडा, तो दोस्तों इस टाइप का इसका झंडा है, एक इधर कलर है और एक इधर कलर है, और बीच में दोस्तों ऐसे ड्रैगन का एक चित्र बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, ड्रैगन, इसमें ड्रैगन का चित्र बना हुआ है बीच में, क्योंकि भूटान जो है ड्रैगन का देश माना जाता है दोस्तों, तो इसमें ड्रैगन का चित्र बना हुआ है दोस्तों। अगर भूटान के खेल की बात की जाए दोस्तों, इसके राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, तो इसका राष्ट्रीय खेल दोस्तों तीरंदाजी है, तीरंदाजी, ठीक है दोस्तों। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी। अब दोस्तों आपको एक फैक्ट की बात बता देते हैं कि भूटान जो है पूरी तरह से स्वतंत्र कब हुआ, पूरी तरह से स्वतंत्र कब हुआ दोस्तों। जब हम भारत में ब्रिटेन लोग आए, तो ब्रिटेन लोगों ने भूटान के भी कुछ क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो उन्होंने क्या किया कि कब्जा करने के बाद भूटान से एक संधि की, तो उस संधि का नाम था सिंचुल संधि, सिंचुल संधि। 1865 में एक संधि हुई ब्रिटेन और भूटान के बीच, भूटान, ब्रिटेन और भूटान के बीच में एक संधि हुई, उस संधि का नाम था सिंचुल, सिंचुल संधि,
ठीक है दोस्तों, ये संधि जो हुई थी वो 1865 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अंग्रेज लोगों ने कुछ भूटान के देश उस पर कब्जा कर लिया था कुछ ज़मीन पे। तो जब भूटान के जब राजा बने 1907 में दोस्तों, तो फिर एक समझौता हुआ, वो हुआ। तो उसमें भूटान के जो राजा और ब्रिटेन के बीच बात हुई कि आपको हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो भूटान उस बात पे राजी हो गया और वो टैक्स देने लगा। और उन्होंने कहा, ब्रिटेन के जो वो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि तुमको जो तुम्हारे देश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति हम देखेंगे, आपके उस पर काम नहीं करेंगे। विदेश नीति, ब्रिटेन ने कहा कि विदेश नीति हम देखेंगे। इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ कि आप हमारे आंतरिक मामलों में नहीं दखल देंगे, जो हमारे देश के भीतरी मामले हैं उनमें दखल नहीं देंगे, आप सिर्फ जो है हमारे बाहरी मामले यानी विदेशी मामलों में आप दखल दे सकते हैं। तो उस समय से 1907 से जो ब्रिटेन था भूटान के बाहरी मामलों में दखल देता रहा, अंदर की जो आंतरिक मामले थे उसमें उसने कोई दखल नहीं दिया। तो दोस्तों अब बात बता देते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, भारत आज़ाद हुआ, तो दोस्तों जब भारत आज़ाद होगा तो क्योंकि भारत ब्रिटेन ब्रिटेन की जितनी भी चीज़ें थी वो भारत पे लागू हो जाएंगी। भाई ब्रिटेन का जो भी सिस्टम था, भाई भूटान के साथ जो संधि हुई थी वो भी भारत और भूटान के बीच की संधि हो गई। तो भारत ने क्या किया कि भारत 2 साल का समय 1947 से लेकर 1949 के बीच तक जो है भारत उसके विदेशी मामले और देखता रहा। तो उस टाइम 1949 में भारत ने कहा, 1947 के बाद 1949 में भारत ने एक समझौता किया और भूटान की जो ज़मीन थी वो वापस कर दी। जो ज़मीन जो ब्रिटेन ने कब्जा कर रखी थी, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत को मिल गई वो। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, वो समझौते में उसकी जो ज़मीन थी वो वापस कर दी, और जो उसके विदेशी और रक्षा के मामले में हस्तक्षेप बंद कर दिया। मतलब वो रक्षा अभी भी करता है उसकी, लेकिन ये कह दिया कि हम विदेशी मामले आप स्वयं देख सकते हैं। तो 1949 में भूटान पूर्ण तौर से स्वतंत्र हो गया। मतलब भूटान जो है अपना आंतरिक मामले और विदेशी मामले दोनों में अपना करने लगा। दोस्तों आपको अगर उसकी बात करें रक्षा नीति की, तो अब जो डोकलाम का लफड़ा हुआ था, डोकलाम में जो चीनी सैनिक जो आ गए थे, तो भारत ने खूब खुल के सपोर्ट किया था। उसका कारण यही था क्योंकि भूटान और भारत जो है अच्छे मित्र राष्ट्र हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसी कारण से भारत ने भूटान का सपोर्ट किया। तो दोस्तों आज हमने भूटान की सारी आपको जानकारी दी कि भूटान के क्या प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उसके राष्ट्रीय पक्षी, जितनी भी भूटान के बारे में जानकारी हो सकती थी हमने आपको अच्छी तरह से दी। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।